सर मायावती ने जो स्टेटमेंट दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर सपा को हराना पड़ा तो हम बीजेपी को भी समर्थन कर देंगे, तो कैसे देखते हैं आप? मैं काफ़ी लंबे समय से, और काफ़ी लंबे समय से क्या कई साल से 2017 से मैं ये कहता रहा हूँ कि बीजेपी और बसपा की अंदर खाने साठगांठ है। मैंने इसके बारे में कई बार आवाज़ उठाई तो मेरे घर पे पथराव हुआ, मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। कई प्रबुद्ध साथियों ने समझाने की कोशिश की कि राहुल समाज अभी समझने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के 2017 में जो योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी और उसके बाद जिस प्रकार के डिसीजन रहे हैं पार्टी को लेकर के, समाज को लेकर के, और ऐसे डिसीजन रहे हैं जो पार्टी के बायलॉज के खिलाफ हैं। बसपा के बायलॉज के अनुसार कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ब्लड का रिलेटिव व्यक्ति पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता, किसी पद पर नहीं हो सकता। लेकिन उस बात को भी दरकिनार करते हुए बहन जी ने अपने भाई को, अपने भतीजे को पार्टी में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, जो कि पार्टी के बायलॉज के खिलाफ थी। इसके खिलाफ मैंने और मेरे साथियों ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर धरना दिया। तमाम स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया पर उस बात को दिखाया गया। अभी जिस संदर्भ में आपने प्रश्न किया है, मैं इसके बारे में एक बात कह सकता हूँ बड़े खुले दिल से और खुले मन से कि ये होना था एक दिन। अभी हमारे तमाम एक्टिविस्ट साथी मुझे 2-3 दिन से फ़ोन कर रहे हैं, प्रबुद्ध साथी फ़ोन कर रहे हैं कि राहुल जी बसपा तो जो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। ये सच्चाई है कि बहन जी की स्टेटमेंट जो है, जो 2-3 दिन पहले उन्होंने पीसी करके दी है कि हम सपा को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन करेंगे, इससे बहुत सारे बुद्धिमान साथियों का, बहुत सारे प्रबुद्ध साथियों का, बहुत सारे बहुजन मूवमेंट से जुड़े एक्टिविस्टों का मन टूटा है, दिल टूटा है। ऐसा उनको स्टेटमेंट नहीं जारी करना चाहिए था। और अगर उनको ये कहना है कि हम लोग बीजेपी को जिताने के लिए राज्यसभा में, क्योंकि उन्होंने 9वां प्रत्याशी अपना नहीं उठाया है, इसके लिए वो 9वां प्रत्याशी बीजेपी का जिताएंगे। और जिस प्रकार के उन्होंने अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं अभी तक, क्योंकि इसके बारे में हम क्लियर इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी बहन जी के स्टेटमेंट के बाद में कोई स्टेटमेंट अखिलेश यादव या रामगोपाल यादव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अभी भी कुछ लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि बहन जी दूरदर्शी सोच की हैं, इसकी कुछ अलग मायने हुए। मैं आज भी कह रहा हूँ और मैंने 3 वर्ष पहले भी कहा था, कोई मायने नहीं है। हम वर्तमान परिवेश में या तो बहन जी को बचा सकते हैं या बसपा को बचा सकते हैं। तय हमने करना है कि हमको बसपा बचानी है या बहन जी बचानी है। नागपाल जी, आपने बात करी कि कुछ बुद्धिजीवियों के या कुछ वर्करों के दिल टूटे हैं। जब विधायक खरीदे जा रहे थे, सपा विधायक खरीदे, तब दिल नहीं टूट रहे थे? विधायक किस हालात में खरीदेंगे, हमको ये समझना चाहिए। असलम चौधरी की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। एक और विधायक ने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी से मिलने ही नहीं गया, मेरी आप लोकेशन निकलवा लीजिए। उसके बावजूद ही मुझे पार्टी ने बर्खास्त कर दिया, निष्कासित कर दिया। बहुत सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में हैं जो क्लियर होना बाकी है। जो असलम चौधरी ने, जो धौलाना से विधायक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अखिलेश यादव से मिलने के लिए नहीं गए। हम लोग अखिलेश यादव से इसलिए मिलने के लिए गए क्योंकि बहन जी से हमको नहीं मिलने दिया जा रहा है। बहन जी के आसपास जो चमचा इकट्ठे हो रहे हैं, जो विधायक, अब आप सोचिए ना कि अगर विधायक भी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिल सकता है, विधायक भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिल सकता है, तो क्या वजूद है उसका? और उधर बिना विधायक, हमारे 18 विधायक, 19 विधायक हैं, उनके बिना बातचीत किए हुए, उनके बिना हम चर्चा किए हुए कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। अगर मैं बहन जी की जगह होता तो मैं अपने 18 विधायकों को बुलाता, पार्टी के वरिष्ठ विधायकों को बुलाता, उनको विश्वास में लेता, उनके साथ बैठ करके बातचीत करता। अगर मेरे घर का व्यक्ति कोई मुझसे नाराज होकर के दूसरे घर में शरण लेने के लिए जा रहा है तो उसके लिए दूसरे घर का जो व्यक्ति शरण दे रहा है, जायज में ऐसे करती है पार्टियां? मैं बात कर, मैं वहीं आ रहा हूँ। अगर दूसरे घर का व्यक्ति उनको शरण दे रहा है, मैं मानता हूँ वो गलत है, लेकिन मेरे घर का व्यक्ति दूसरे घर में शरण लेने के लिए जा रहा है, इससे ये भी स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मेरे घर में या मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है। तभी मेरा भाई या मेरा कोई भी परिवार का व्यक्ति जो होगा उठ करके मुझसे जा रहा है। नहीं आप सर, अभी स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में सीधे से कहा गया है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से उसका जो स्तर है वो गिरा है और वो खतरे की तरफ है। लगातार आप लोग बात कर रहे हैं कि मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश है। संविधान को खतरे में डालना, लोकतंत्र को खतरे में डालना, ये एक तरफ इशारा करता है। कैसा है इसको? देखिए, मैं अनेकों बार, जिस दिन लाल किले के जो प्रांगण है, लाल किले की प्राचीर से जब बहुत सारे संतों ने और बहुत सारे, एक मैं कहूँ पूरे देश भर के संत ऋषियों ने लाल किले मैदान में गीता महोत्सव मनाया था 5-6 साल पहले, मोदी जी की सरकार बनने के चंद दिनों के बाद में, पहली सरकार बनने के चंद दिनों के बाद। उस समय मैंने ये कहा था, लोगों को बताया था कि ये पहली बार मुल्क में हो रहा है कि लोग, जो देश
सब धर्मों का सम्मान करता हूँ। हमारा भारतीय संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया इस बात को कहता है कि हम भारत के लोग, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। और उसके बाद ऐतिहासिक धरोहर लाल किला, और जहाँ से प्रधानमंत्री देश को संबोधित 15 अगस्त और 26 जनवरी पर करते हो, उस लाल किला के मैदान में अगर गीता महोत्सव मनाया जाता हो और सरकार की सारी एजेंसियां उसको सफल बनाने में लग जाएं, तो ये बात उस दिन क्लियर हो गई थी कि हमारा देश जो संविधान से नहीं एक खास विचार को आगे बढ़ावा दे रहा है। दूसरी बात, अभी जो आपने कहा कि लोकतंत्र कमजोर हो, लोकतंत्र, अब आप मुझसे सवाल करें, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं कहता हूं कि यार जिस दिन प्रधानमंत्री लाल कलर के भगवा वस्त्र पहन करके रामलला की भूमि पूजन में 5 घंटे तक शामिल हुए, योगी जी शामिल हुए, जो संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति शामिल हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रधानमंत्री जी हुए, और मुझे एक पल ये नहीं लगा कि वो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं या कोई साधु हैं, मुझे एक पल नहीं लगा कि वो प्रधानमंत्री। तो देश का लोकतंत्र, वो देश की जो एजेंसियां वो कह रही हैं, हम लोग भारत में रह करके पिछले 6 साल से शोर मचा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, भाईचारा, प्रेम, धर्म, सबके मजहब खतरे में है, इंसान खतरे में, मानवता और इंसानियत खतरे में है। लेकिन सर आपको नहीं लगता, अगर हम बीएसपी की बात करें, जो अखिलेश ने जो कदम उठाया है ये 7 विधायक खरीदने का, आपको नहीं लगता ये गलत कदम था? क्या प्रूफ है कि अखिलेश ने जो है वो 7 विधायक खरीदे हैं? अगर मैं आपके घर आकर के एक कप चाय पी करके चले जाऊं, तो ये क्या सबूत है कि आपने मुझे खरीद लिया? ये बहुत सारी अभी तो वोटिंग होना बाकी है। अगर वो 7 विधायक, मैंने कहा ना कि भविष्य के गर्भ में बहुत सारी चीजें, अगर ये 7 विधायक वास्तविक समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट करें, उस दिन ये माना जाएगा कि 7 विधायकों ने सपा प्रत्याशी को, बसपा प्रत्याशी को छोड़ करके सपा प्रत्याशी को वोट किया, वो चले गए। अभी तक तो वोटिंग नहीं हुई है ना। अभी तो राज्यसभा का सदस्य बजाज, वो तो कह रहा है मेरे संपर्क में विधायक हैं। कौन आदमी क्या कह रहा है पत्रकार बंधु? ये मेरा भविष्य कर्म है। अभी तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी कल को जाकर के नॉमिनेशन कर दूं, मैं भी कह दूंगा कि बीजेपी के 50 विधायक मेरे समर्थन में, उन्हीं के आधार पर मैंने किया। ये तो तब तय होगा ना, तब वोट भविष्य। तो आपको नहीं लगता मायावती के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया मीडिया? मायावती के बयान को तोड़ मरोड़ करके अगर पेश किया गया, और मायावती को, ये बहन जी को, आदरणीय बहन जी को, परम पूज्य बहन जी को ये लगता है कि उनकी स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश किया गया, तो पार्टी के बहुत सारे ब्राह्मण प्रवक्ता हैं, रितेश पांडे हैं, सुदीप भदौरिया जी हैं, वो आए क्लियर करें कि बहन जी के बयान का गलत स्टेटमेंट निकाला जा रहा है। अगर मेरे स्टेटमेंट का कोई गलत मतलब निकालेगा, तो मेरी मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आगे आऊं और कहूं कि मैंने ये बात इस संदर्भ में इस प्रकार से कही है, लोगों ने गलत अर्थ निकाला है। तो ये बहन जी की जिम्मेदारी बनती है, पार्टी के प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि बहन जी के बयान का अगर गलत मतलब निकाला जा रहा है तो उसको सही तरीके से। अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस को कह देती तो सही कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ हम साहब काशीराम जी की विचारधारा की राजनीति, 85-15 की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम बीजेपी के छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते। समर्थन की बात कहां से आ जाती है? अगर बीजेपी ने पहले हमको 3 बार समर्थन दे करके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया, तो बीजेपी की मजबूरी थी, हमने समर्थन लिया नहीं, उन्होंने दिया। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं वो काशीराम की राजनीति देने की बात कर रहे हैं, पानी छूने की बात कर रहे हैं। दलित नेता जो बाबा साहब की बात करते हैं, मान्यवर साहब की बात करते हैं, वो उस पार्टी में जाकर मंत्री बन रहे हैं, पद ले रहे हैं। अच्छी बात है, वो उनसे पूछिए। मैं तो बसपा की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो काशीराम साहब की राजनीति की बात कर रहा हूँ। और जो लोग बीजेपी में जाकर के, चाहे मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे उदित राजेंद्र रामदास अठावले हैं, चाहे और बहुत सारे, रामविलास पासवान जी हमारे बीच में, बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में गए और बीजेपी में जाकर के मंत्री बने, अभी भी हैं। तो ये उनसे पूछिए ना आप क्यों गए, क्योंकि वो काशीराम की विचारधारा की राजनीति के फॉलोअर नहीं। आपको नहीं लगता जिस रास्ते पर अखिलेश चल रहा उसी रास्ते पर उनके कभी पापा भी चले थे, मुलायम, उन्होंने भी 38 विधायक खरीदे थे, बीएसपी के सरकार गिराई थी। मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा बसपा के ही विधायक क्यों खरीदे जाते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। हमेशा बसपा के ही विधायक क्यों बिकते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। क्या हमारे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं, हम 4-4 बार CM रह लिए कि हम सपा के विधायक खरीद लें? क्या हम कांग्रेस के विधायक खरीद लें? क्या हम बीजेपी के विधायक खरीद लें? हमारे ही विधायक क्यों टूटते हैं? प्रश्न ये है। इसका जवाब सीधा सीधा ये है बंधु, क्योंकि हम लोग अपने लोगों से बात नहीं करते, उनको विश्वास में नहीं लेते हैं, उनसे प्रॉपर हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता है। इस कारण चाहे तो वो नाराज होकर के, चाहे बहुत सारे कारण वो हमको छोड़ करके, अगर मेरा भाई मुझे छोड़ करके जा रहा है, हम 5 भाई है, पहले एक भाई गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, क्यों जा रहे हैं? इस पर चर्चा कीजिए ना। इस पर चर्चा क्यों कर रहे हो कि सपा ने 7 खरीद लिए? हर संगठन में जाते हैं, हर पार्टी में से जाते हैं ना सर। सपा के विधायक गए आज तक, बीजेपी के गए आज तक, कांग्रेस के गए आज तक नहीं, बसपा के ही क्यों जाते हैं? कांग्रेस के कितने बिकते हैं सर आपको पता? सर मैं तो कितनी सरकारें मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के अंदर या राजस्थान के अंदर हमेशा बसपा के विधायक छूट करके कांग्रेस में गए, क्यों गए? हमारे पास 6 विधायक थे ना, क्या हम उनको भी संभाल करके नहीं रख सकते थे?
अरे रखिए ना, अपने लोगों को प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, उनके दुख सुख में काम आइए, उनके घर में जाइए, उनके ब्याह शादियों में जाइए, देखिए जिसके साथ आपका दिल का रिश्ता होगा। कुत्ता नहीं जाता भाई साहब घर छोड़ करके, कुत्ता जानवर है, हम उसको डंडा मारते हैं वो पार्टी में लीडरशिप की कमी है, लीडरशिप में लीडरशिप के अंदर कम्युनिकेशन की कमी है। मैं इस बात को पहले दिन से उठा रहा हूँ और 3 साल से उठा रहा हूँ लगातार। बहन जी अगर चाहें तो इस कुनबे को बिखरने से रोक सकती हैं, और मैं आज कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, बहन जी चाहती तो बड़े दर्जे की राजनीति करती, एक राज्यसभा सांसद जिताने की बात नहीं करती, वो बड़ा नहीं। ऐसी कौन सी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को समेट कर रखती है, जिस पार्टी में से नहीं जा रहे हैं, या कोई संगठन ऐसा, एक संगठन का नाम बताइए। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप अपने कार्यकर्ता के साथ, विधायक के साथ, सांसद के साथ, पदाधिकारी के साथ, उसके साथ घरेलू रिलेशन रखोगे, मैंने बड़ा उदाहरण दिया। नहीं, एक पार्टी का नाम बताइए ना, ऐसा एक पार्टी का नाम, एक हर पार्टी में से जाते, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी पार्टी में से जाते। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी में से ज्यादा इसलिए जाते क्योंकि हमारे अंदर हो सकता है 1% शायद इसलिए जाते हो। और हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी आजाद समाजवाद होगी। आजाद जिसके नाम के पीछे आजाद लगा उसकी पार्टी है। मैं आजाद समाज का ना तो समर्थक हूँ ना आजाद का समर्थक हूँ। मैं बसपा की बात करूँ, आप भी बसपा भी सवाल पूछ रहे हैं तो सिर्फ बसपा पे फोकस रखिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना बार है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारे ज्यादा टूट के जाते तो इसका मतलब हमारे अंदर ज्यादा कमियां हैं, दूसरों के कम टूट करके जाते तो उसके अंदर कम कमियां हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद।